बहुत से लोगों को देखा गया है ये प्रॉब्लम हो जाती है, मेल फीमेल दोनों में होती है। लेकिन जो डीएमडी है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो मेल में जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होती है और जो लड़कियां होती हैं उनमें कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों में डीएमडी नहीं होती, दोनों में ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। और एक जो दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है बीएमडी, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की ही तरह है, लेकिन इसकी जो सीवियरिटी होती है वो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से थोड़ा कम होता है। तो इसमें किस वजह से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारे बॉडी के अंदर हो जाती है, और जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ की कमी होती है जिससे ये प्रॉब्लम होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर एक जो जीन होती है, जो हम कहते हैं जो सबसे बड़ी जीन होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसको डिस्ट्रॉफिन जीन कहते हैं। और ये जो जीन है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें कोडिंग होती है, जहाँ से जिसको कोडिंग साइट्स कहा जाता है, जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं या जो प्रोटीन को बनाते हैं। एक प्रोटीन होता है जिसको डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन कहते हैं, जो हमारी मसल्स की ताकत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो जीन है, जो सबसे बड़ी जीन होती है जिसको डिस्ट्रॉफिन जीन कहते हैं, उसी के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं पॉइंट्स में से जो प्रोटीन है वो बनता है। और ये पॉइंट को हम एक्सॉन कहते हैं। और दो एक्सॉन के बीच में जो स्पेस होता है, जगह होती है, उनको इंट्रॉन कहते हैं। तो जब कोई भी एक्सॉन हमारा डिलीट होता है, और जो टोटल नंबर ऑफ एक्सॉन होते हैं इस जीन में वो 79 होते हैं, 79 होते हैं। उसमें कहीं पर भी अगर डिलीशन होगा, या तो वो पॉइंट या जिसको हम कहते हैं जो जीन होती है वो अगर डिलीटेड होगी, या उसके अंदर म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन जो है स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है, मतलब फैमिली में भी ये रन करता है या किसी और वजह से भी ये म्यूटेशन बदलाव जीन के अंदर हो सकता है। तो दोनों तरह से होता है, फैमिली में भी रन करती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और कभी कभी स्पॉन्टेनियस किसी दूसरी वजह से अचानक से कोई चेंज हो जाता है जीन के अंदर, तो उससे भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। तो म्यूटेशन, डिलीशन, इंजर्शन, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, हमारा जो एक्सॉन्स होते हैं, उसी की वजह से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। क्योंकि अगर आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन ही नहीं बनेगा जो मसल्स की ताकत के लिए ज़रूरी है, तो मसल्स में जो है ताकत वो ख़त्म होती चली जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती ही चली जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो डीएमडी और बीएमडी है दोनों एक ही तरह का होता है, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं थोड़े मिलते जुलते भी होते हैं, लेकिन जो इनकी स्पीड होती है वो डीएमडी की ज़्यादा होती है, बीएमडी की कम होती है। इसकी जो वजह होती है वो ये होता है कि जो डीएमडी में जो प्रोटीन होता है वो बिल्कुल ही नहीं बनता, और जो बीएमडी होता है उसमें बहुत कम प्रोटीन बनता है। तो जब प्रोटीन बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो वीकनेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और उसके साथ मसल्स में जो कमज़ोरी है वो बहुत तेज़ी से आएगी और ज़्यादा कमज़ोरी होगी। लेकिन जो दूसरी चीज़ होती है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसमें बहुत कम क्वांटिटी में जो है ये प्रोटीन बनता है, तो मसल्स वीक होती हैं, लेकिन उसकी स्पीड जो होती है थोड़ी स्लो होती है। तो ये इस तरह के कॉज होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। कोई दूसरी तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, क्योंकि कई तरह की दूसरी भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैं, उनके भी कॉज जो है जीन में म्यूटेशन ही होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी तरह का भी ये जो डिस्ट्रॉफिन जीन होती है इसके अंदर चेंज होगा, म्यूटेशन होगा, तो ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आएगी। और क्योंकि जब ये हेरिडिटरी होती है तो फादर और मदर, माँ और बाप दोनों से ये जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में जा सकती है। अगर बाप के अंदर कोई डिफेक्टिव जीन है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसी के ऊपर ये डिफेक्टिव जीन होती है। तो अगर लड़का है तो उसको जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो बाप से होने के जो चांस होते हैं नहीं होते, क्योंकि फादर से जो क्रोमोसोम लड़के के अंदर जाता है वो वाई क्रोमोसोम होता है, और वाई क्रोमोसोम में ये जो जीन होती है ये नहीं होती। और लड़की में बाप से या फादर से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है पहुंचती है, क्योंकि लड़की जो है एक्स क्रोमोसोम फादर से लेती है, एक एक्स क्रोमोसोम मदर से लेती है। अगर फादर के एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन होगी तो वो लड़की में पहुंचेगी। मदर में अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है
और वो एक्स क्रोमोसोम अगर लड़की के अंदर पहुंचता है तो उसको मदर से भी हो सकती है। तो इस तरह से ये इनहेरिटेंस होता है, ये जो एक जनरेशन होती है उससे दूसरी जनरेशन में ये पहुंचती है। तो ये कुछ कॉज मैंने आपको बताया जिसकी वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बच्चों में होती है। तो इसमें म्यूटेशन ही जो जीन का होता है ये एक बहुत बड़ी कॉज होती है। ये म्यूटेशन जो है हेरिडिटरी भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, किसी दूसरी वजह से भी। कभी कभी क्या है कि किसी को भी फैमिली में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है लेकिन तब भी किसी बच्चे को ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, तो उसका कॉज होता है सडन चेंज इन द जीन या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जिसको कहते हैं। तो उस वजह से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। तो अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो बेस्ट ऑप्शन जो है इसका ट्रीटमेंट हमको कोशिश करना चाहिए कि इसको हम ट्रीट करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी सीवियरिटी को कम करने की कोशिश करें, इसकी स्पीड को रोकने की कोशिश करें, कंडीशन को स्टेबल बनाने की कोशिश करें। ऐसी कोशिश करें कि ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ की मसल्स में ये प्रॉब्लम नहीं पहुँचे।